नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है। दशरथ मांझी की कहानी, जिन्हें लोग माउंटेन मैन भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जानकारी आधारित है दशरथ मांझी पर्वत पुरुष की अनूठी गाथा के कुछ अंशों पर। हमारा मकसद है आज उस जज्बे को, उस प्यार को समझना जिसने एक अकेले इंसान को पहाड़ तोड़ने पर मजबूर कर दिया। सही कहा, मतलब सिर्फ छेनी और हथौड़े से। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को परत दर परत खोलना। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की हिम्मत की नहीं है, ये दिखाती है कि मानवीय इच्छा शक्ति क्या कर सकती है, उसकी सीमा क्या है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उनके बैकग्राउंड से। दशरथ मांझी का जन्म 1934 में हुआ था। हाँ, बिहार में गया जिले के पास एक छोटा सा गांव है गहलौर, वहां पर। और वो मुसहर समुदाय से थे ना, मतलब बहुत ही गरीब पिछड़ा हुआ समुदाय माना जाता था। हाँ बिल्कुल, सामाजिक तौर पर बहुत हाशिए पर। कोई औपचारिक शिक्षा वगैरह नहीं थी उनके पास। तो ये जानना जरूरी है। हाँ, क्योंकि उनका ये सामाजिक संदर्भ ही उनकी लड़ाई को और बड़ा बना देता है। वो समाज के सबसे वंचित तबके से थे। सही बात है। अब आते उस घटना पर जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी पत्नी थी फाल्गुनी देवी। एक दिन वो उनके लिए खाना लेकर आ रही थी पहाड़ के रास्ते से, और उनका पैर फिसल गया और वो गिर गईं। हाँ, और मुश्किल ये थी कि गांव और शहर के बीच, या कहें नजदीकी अस्पताल के बीच, वो पहाड़ खड़ा था। तो रास्ता घूमकर जाना पड़ता था, बहुत लंबा, करीब 55 किलोमीटर का चक्कर। 55 किलोमीटर। तो जाहिर है वक्त पर मदद नहीं मिल पाई और फाल्गुनी देवी की दुखद मृत्यु हो गई। और इसी दुख ने, इसी त्रासदी ने दशरथ मांझी के अंदर वो आग जलाई। यहीं से उनके उस अटूट संकल्प की शुरुआत हुई। अपनी पत्नी को इस तरह खोने के बाद 1960 में मांझी ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कसम खाई कि वो इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएंगे ताकि किसी और को ये न झेलना पड़े। अकेले, सिर्फ एक हथौड़ा, छेनी और सब्बल लेकर। हाँ, बस यही उनके औजार थे। लोगों ने क्या कहा होगा? पागल ही कहा। उन्होंने खुद भी बताया था कि जब मैंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया, लोगों ने मुझे पागल कहा। लेकिन इससे मेरा संकल्प और मजबूत हुआ। क्या बात है। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे 22 साल लगे, 1960 से शुरू करके 1982 तक। 22 साल, सोचिए जरा, अकेले, हर दिन। गर्मी, सर्दी, बरसात, चोटें भी लगी होंगी। यकीनन, पैसों की तंगी और ऊपर से गांव वालों का मजाक, वो ताने। ये असाधारण धीरज और जुनून था। मतलब सिर्फ दृढ़ता नहीं, उससे कहीं ज्यादा। और फिर 22 साल की इस तपस्या के बाद 1982 में उन्होंने कर दिखाया। हाँ, वो रास्ता बन गया, पहाड़ के सीने को चीर कर। कितना लंबा? करीब 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर गहरा। सोचिए, एक अकेले इंसान ने ये कर दिखाया। और इसका असर जबरदस्त। हाँ, बहुत बड़ा असर हुआ। अत्री और वजीरगंज ब्लॉक के बीच की जो दूरी थी, वो 55 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई। कमाल है। इससे हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। स्कूल जाना, अस्पताल जाना, बाजार जाना, सब कितना आसान हो गया। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था। नहीं, ये एक जीवन रेखा थी, उम्मीद थी। लेकिन पहचान मिलने में वक्त लगा है ना? हाँ, काफी वक्त लगा। जीवन के आखिरी सालों में जाकर लोगों ने, सरकार ने उनके काम को पहचाना। 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया था। हाँ, पर तब तक वो कैंसर से लड़ रहे थे। दुख की बात है। और 17 अगस्त 2007 को दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि बिहार सरकार ने उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। हाँ, ये उनके संघर्ष को एक तरह की मान्यता थी। बिल्कुल। आज उनके बनाए रास्ते को दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। और 2015 में उन पर फिल्म भी बनी, मांझी द माउंटेन मैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका किरदार निभाया था। हाँ, उस फिल्म ने उनकी कहानी को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। वो प्रतीक बन गए हैं। प्यार, लगन और मेहनत से कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है, इसके प्रतीक। सही कहा। उनकी कहानी दिखाती है कि एक अकेला इंसान भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है अगर ठान ले तो दशरथ मांझी की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और उसके पीछे प्रेम जैसी ताकत हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब व्यवस्था, जब समाज आपका साथ न दे रहा हो, तब एक अकेले इंसान के संकल्प की ताकत क्या होती है, उसका क्या महत्व है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। दशरथ मांझी की कहानी इस सवाल का एक बहुत शक्तिशाली जवाब है।